नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। विशेष की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई और उसके बाद अब अफजाल अंसारी की लोकसभा संसद सदस्यता रद्द हो गई है। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार सांसद और विधायकों की सदस्यता उस समय रद्द कर दी जाती है जब सांसद या विधायक को किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है, 2 या उससे अधिक वर्ष की सजा सुनाई जाती है। अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सांसद, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गाजीपुर से हराया था 2019 में। अब 2 साल नहीं 4 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या खबर आई और क्या ये लिस्ट काफी लंबी अब नहीं होती जा रही है जन प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त होने की? देखिए सर, ये एक महज प्रक्रिया है। अगर किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा की जाती है, उनको कन्विक्ट किया जाता है, तो उनकी सदस्यता उसी दिन से समाप्त किया जा सकता है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। अगर इस क्रम में देखें तो राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। इससे पहले मोहम्मद फजल लक्षद्वीप से सांसद हैं, उनके ऊपर उनको 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो कोर्ट गए और कोर्ट से वो स्टे लेके आए अपने ऊपर सजा के बाद उनकी सदस्यता को बहाल भी कर दिया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आजम खां, उनके बेटे, तमाम लोगों की जो है सदस्यता इस तरीके से गई है। तो एक ये प्रक्रिया है और अगर आपको आपके खिलाफ सजा सुनाई गई है तो लोकसभा स्पीकर तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं कि कोर्ट की जजमेंट के बाद ये माना जाता है कि आप उस दिन से ही उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। तो स्पीकर ने उस पर फैसला ले लिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि गाजीपुर से जो सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनकी सदस्यता को रद्द किया जा रहा है। हाँ, अगर अफजाल अंसारी इससे हाई कोर्ट में अपर कोर्ट जाएं और वहां से इस पर स्टे ले आएंगे तो उसके बाद जो है उनकी सदस्यता को जो है रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको आपको पालन करना होता है। तो उस में समय जरूर लगता है, लेकिन अगर इस मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर से अगर वो लेके आते हैं इस पे से, तो उनको जो है सदस्यता। बहुत धन्यवाद हिमांशु। आप हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा पाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के सांसद, लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी गई और अब ठंडा ठंडा कूल कूल विशेष के हमारे इस शो पर हम लौटते हैं। मई का महीना चल रहा है, 1 मई आज है। मई के पहले दिन बादल झूम के बरसे। जो मई चिलचिलाती हुई गर्मी के लिए जानी जाती थी, वही मई लोगों को ठंडक का, सर्दी का एहसास करा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम की मनमर्जियां देखी जा रही हैं। पहाड़ पर तो लगातार बर्फबारी ने 4 धाम यात्रा को प्रभावित कर दिया, जिसके बाद श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। पहाड़ों की बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में तापमान को काफी लुढ़का दिया है। जब चिलचिलाती गर्मी होनी चाहिए तो मई में झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों ऋतुएं एक साथ। मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। केदारनाथ धाम में तो देर रात से ही बर्फबारी हो रही है। भोलेनाथ के भक्त सुबह से ही बाबा केदार के दर्शन करने को आतुर है। भीषण ठंड और बर्फबारी में भी केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से अब केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 3 मई तक रोक लगा दी गई है। केदारनाथ में भीषण ठंड से 5 दिन की यात्रा में 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। खराब मौसम की वजह से बिजली गुल होने से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यात्रा के पड़ाव पर अंधेरा पसरा है। बर्फबारी की वजह से टेंट कॉलोनी भी नहीं बन सकी है। आज GNBM के देखो 2200 टेंट हैं। 1 किलोमीटर तक इन्होंने पूरा अपना अतिक्रमण कर रखा है, जिससे हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। हमारी अपने स्थानीय विधायक होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है
अगर जिस प्रकार से GNBN पूरा केदारनाथ पर अपना अतिक्रमण कर रहा है सर्दियों में, ऐसे में हमारे लोग क्या करेंगे? मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि जैसे यहाँ शाम को 6 या 7 बज रही है, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम काफ़ी हमें झेलनी पड़ रही है। यात्री लोग दुकान में आ रहे हैं तो अंधेरे में हम कैसे यहाँ पर खाना बनाएं, यात्रियों को खिलाएं, यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हमें झेलनी पड़ती। चमोली में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का हौसला बारिश और ठंड पर भारी पड़ रहा है। बारिश के बावजूद भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में इस समय लगातार बारिश हो रही है। वहीं ऊंची चोटियों पे जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते निचली जगहों पे जबरदस्त ठंड हो रही है, क्योंकि मई का महीना आज से शुरू हो गया है। और मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय बादलों से पहाड़ ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अमूमन बरसात के दौर में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मई में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश हो रही है तो चोटियों पर बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को सर्दी का सितम भी सहना पड़ रहा है। आपदा कंट्रोल रूम भी अलर्ट पर है। लैंडस्लाइड होने पर BRO भी सतर्क है। हमने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिससे कि पहाड़ों पे आपके पास हैवी रेनफॉल होगी और मैदानी इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होगी हमारे पास। और साथ में देखेंगे कि कुछ जगह पर हेल स्टॉर्म भी इन राज्यों में हो सकता है। भक्तों को ठंड और ठिठुरन से बचाने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। समिति कह रही है कि केदारनाथ की यात्रा पर आने से पहले तीर्थ यात्री मौसम का अपडेट लें। श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आवास की पहले ही व्यवस्था करवा कर ही आए। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को विशेष तौर पर मेडिकली फिट होना चाहिए। समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। वहीं बागेश्वर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कुदरत की मार से किसानों की पकी फसलें बर्बाद हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बारिश से सड़कों पर पानी भरा दिखा। क्लॉक टावर और राजपुर रोड पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। उधर हरिद्वार में भी कई शहरों में पानी भरने से जाम की नौबत आ गई। मौसम के बदलते मिजाज से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि करे तो करे क्या। प्रशासन द्वारा जो चारधाम यात्री हैं, बद्रीनाथ यात्रा जो चल रही है अभी उसमें नहीं रोका गया है। यात्रा सुचारू है। उन्हें ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित स्थानों पर रुकने का निर्देश दिया गया है और यात्रियों को अपने साथ गर्म कपड़े लाने की भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में इस समय भी ठंड हो रही है। कमल नैन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अप्रैल महीने का एक दिन का सबसे ठंडा दिन एक दिन रहा और अप्रैल का ही एक दिन सबसे गर्म दिन भी रिकॉर्ड किया गया। कैसे हम आपको बताएं, जो सबसे गर्म दिन रहा वो ये देखिए 18 अप्रैल, ये अप्रैल का सबसे गर्म दिन था। क्यों? क्योंकि इस दिन अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 40.6 डिग्री सेल्सियस और ये तापमान 18 अप्रैल को था। लेकिन अगर न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 8 अप्रैल 2023 को अप्रैल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया और वो भी अप्रैल में ही, यानी कि एक ही महीने में सबसे ठंडा दिन भी सबसे गर्म दिन भी। 8 अप्रैल को तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और अगर अभी तक के अप्रैल की बात करें हम पूरे महीने की, क्योंकि आज मई है, तो 29 अप्रैल 1941 को सबसे अधिक तापमान 45.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मतलब यह हुआ कि एक ही महीने में अप्रैल में सबसे गर्म दिन भी रहा, सबसे ठंडा दिन भी रहा। तो पहाड़ों के बाद, पहाड़ों पर तो बहुत बुरा हाल है, बर्फ गिर रही है। केदारनाथ धाम में जबरदस्त श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। पहाड़ों के बाद दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो मौसम कल शाम से ही दिल्ली एनसीआर में सुहाना लग रहा था, वह आज सुबह होते लवली बन गया। आज दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। लेकिन मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, इस मौसम में बदलाव है, आपको सावधान रहना है। और इस बदलाव का कारण क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में मौसम तो रविवार शाम से ही कूल हो गया था,
लेकिन सुबह बादल आए तो झूम कर बरसे, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत मिल गई। देश की राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हो रही है। मेट डिपार्टमेंट की माने तो ये बारिश अगले एक हफ्ते तक इसी तरीके से चलती रहेगी। यानी कि जो गर्मी थी, जो तापमान बढ़ रहा था, जो हीट वेव का अनुमान लगाया जा रहा था, वो हीट वेव अब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत कम हो जाएगी। हो भी सकता है कि इस साल हीट वेव दिल्ली को छू भी ना सके। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहां से इंडिया गेट लगभग 500 मीटर दूर ही है, लेकिन इंडिया गेट आपको नजर नहीं आएगा, मौसम इतना पैक्ड है। यानी कि आज पूरे दिन भर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी और अगले आने वाले कई दिनों तक मौसम जो है वो इसी तरीके से बरसता रहेगा। देखिए, ये दिल्ली का बेहद व्यस्त इलाका ITO है। यहाँ कैसे बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत हो रही है। जो गाड़ियाँ रोज हवा से बातें करती थी, आज बारिश ने उन पर ब्रेक लगा दिया। सोमवार की सुबह से ही दिन में बादल घुमड़ रहे थे और उसके बाद दोपहर होते होते अंधेरा छा गया और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो दिल्ली है पूरी तरह से तरबतर हो गई है। और साफ तौर पर आप देखिए कि अलग अलग इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव की भी शिकायतें हैं और बारिश के बाद थोड़ा ट्रैफिक है, कई इलाकों में हैवी सा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि अगले 4 मई तक कुछ ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक बारिश का अनुमान है, यानी 4 मई तक मौसम रिमझिम बना ही रहेगा। 4 मई के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि पिछले कई सालों की तुलना में जो एवरेज टेम्परेचर था अप्रैल का वो ज्यादा कम रहा और मई की शुरुआत भी ठंडे मौसम से हुई है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी सामान्य से 10 डिग्री कम रहा। देखिए, इंडिया गेट कैसे बारिश और बादल छाने के बाद करीब करीब गायब सा हो गया है। वैसे तो कर्तव्य पथ सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन बारिश ने कुछ देर के लिए ही सही वहां सन्नाटा कर दिया। दिल्ली NCR में मौसम ने करवट ली है और इस वक्त यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही है। मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखा दें कि लगातार तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। ये रास्ता जो जाता है हमारे पीछे वो सीधे इंडिया गेट की तरफ जाता है और आप देखिए कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं, बादल इतने घिरे हुए हैं जिससे कि साफ साफ इंडिया गेट की तस्वीर इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रही है। सुबह से ही यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त काफी तेज बारिश इस समय दिखाई पड़ रही है। दिल्ली NCR में कल शाम से ही ठंडी हवाएं चल रही थी, जहां पिछले हफ्ते पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।